बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन है। जी हाँ मित्रों, जिसमें बिहार स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है जो कि अब तक बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और आने वाले आपके बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को कॉम्बिनेशन करके आपको यह सीरीज दी जा रही है जो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी बेहतर तैयारी बनी रहेगी। तो चलिए मित्रों, टुडे की वीडियो को आरंभ करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन को ध्यान से रीड करेंगे, प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही जाए। और जो रिवीजन कर रहे हैं वो वीडियो को बीच में पॉज करके आंसर लगाने की कोशिश करें, और जो प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं वो बेहतर तरीके से सभी को ध्यान से ऑप्शन को और वीडियो को ध्यान से देखें। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया है? प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ही ध्यान से रीड करना है और कंप्लीट वीडियो देखनी है, जिससे मैं आपको बार बार कह रहा हूं ताकि आप बेहतर तरीके से क्वेश्चनों को समझ पाएं और बिहार एग्जाम का पैटर्न जो शिक्षक भर्ती होने वाली 2023 में एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न आप समझ सके ताकि बेहतर परफॉर्म आप और वहां पर स्कोर बेहतर बना सके। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से पृथक कर उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। यहां से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि उड़ीसा का दिवस मनाया जाता है, तो उड़ीसा दिवस मनाया जाता है जो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और कल को यदि पूछा जाता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो आपको याद रखना है बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? तो ऐसा कौन सा बजट है जिसमें ये उदारीकृत विनिमय दर की घोषणा की गई? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यूनियन बजट 1992-93 आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल से करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? सभी प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो कंप्लीट वीडियो देखें, कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है श्री कृष्ण सिंह द्वारा बिहार की गठित कमेटी में निर्वाचित सरकार ने 1938 में जो है इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ऑप्शन को ध्यान से रीड करें। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, बतक मियाँ जी के द्वारा जो है बिहार में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की जान बचाई गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की है? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन को ध्यान से रीड करें। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद के द्वारा जो है बिहार में किसानों की अगुवाई की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। यदि पूछा जाता है असहयोग आंदोलन हुआ था तो 1920 में, यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? प्रश्न और ऑप्शन को ध्यान से रीड करें कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और किस तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। तो बिहार में स्थापना पूछा जा रहा है तो यहां पर इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में जो स्वराज दल की स्थापना की थी वो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? यहां से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर जेम्स डेविड शिप्टन जो हैं बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है थे? ये एक पुस्तक है जिसका नाम है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस जो है, इसके राइटर कौन थे? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है?
एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बिहार शिक्षक भर्ती में आने वाले क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है, इसलिए आप बेहतर तरीके से वीडियो को देखें। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। पादरी की हवेली जो है सबसे पुराना गिरजाघर है और इसका दूसरा नाम है यानी सेंट मैरी चर्च जो है इसका उपनाम है कह सकते हैं। तो कल को यदि सेंट मैरी चर्च ऑप्शन में दिया जाए तो आप समझ सकें कि पुराना गिरजाघर जो है पादरी की हवेली है जिसका नाम है सेंट मैरी चर्च। और यदि इसकी स्थापना को लेकर के कल को प्रश्न बनता है तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1713 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है का जन्म बिहार निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो हाल ही में जिनका निधन हुआ है उनका नाम है कुमुदलाल गांगुली जिन्हें मंचीय नाम यानी कि नाटकीय नाम इनका अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भागलपुर से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मिल के द्वारा इस महाविद्यालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? हाल ही में जो पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र निर्माण किया है बिहार में, तो कहां पर बनाया गया है? प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ही ध्यान से रीड करना है और एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस एग्जाम में बने हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में 100% यहां से क्वेश्चंस बनने हैं। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कदीराबाद दरभंगा में जो है प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया गया बिहार में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2019-20 में के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, शिवहर की जो है आय प्रति व्यक्ति सबसे कम है। आरोही अवरोही क्रम पूछा जाता है तो आप जवाब दे पाएंगे। पहले नंबर पर शिवहर है, दूसरे नंबर पर अररिया और तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी। इस तरह भी क्रम पूछा जा सकता है जिसे आप बेहतर तरीके से जवाब दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ही ध्यान से रीड करना है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिथिला मखाना जो हाल ही में यानी कि 2022 अगस्त 2022 में जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान बीआरएपी द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में रैंक हासिल की है, यानी कौन सी रैंक हासिल की है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार के द्वारा जो रैंक हासिल की गई है वो 26वीं है जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रसिद्ध था जो बढ़कर वर्तमान में इतना हो गया है। तो ऑप्शन को ध्यान से रीड करना है, इसमें 2011 और वर्तमान में जो बढ़कर हुआ है वो दोनों पूछे गए हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यानी कि 2011 में जो शहरीकरण का प्रतिशत था वो 11.3% था, वर्तमान में जो बढ़कर के 15.3 हो गया है। ये आपको दोनों ही चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेवकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? प्रश्न को ध्यान से रीड करें, भागलपुर से मिर्जा चेवकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले ये कथन दिए हैं तीनों, उन तीनों को कथनों को पढ़ना है, उसके पश्चात ऑप्शन को रीड करना है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जो चीजें दी गई हैं उनमें से ये इन क्वेश्चनों में एक से अधिक, यानी उपयुक्त में सभी नहीं दिया गया, कई कई बार में उपयुक्त सभी न दिया जाए तो उसमें एक से अधिक जब ऑप्शन सही होते हैं तो इस तरह ऑप्शन दिया जाता है। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो बिहार की पवित्र नदी है जिसका नाम है फाल्गु, और ये किन किन नदियों के संगम से बनती है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, मोहना और लीलाजन नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में निम्न में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुरगंज, आपका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनना है। ईयर को विशेषकर ध्यान रखें कि कब से कब तक पूछा जा रहा है। कई बार एग्जाम में 2011 से 2022-23 पूछा जा सकता है, और प्रीवियस जो दिया है 2001 से 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। यदि पूछा जा सकता है कि बिहार की दशकीय जो वृद्धि जनसंख्या वृद्धि रही है, तो जवाब देना है आपका 25.42% आपकी दशकीय वृद्धि रही है बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अनाज आधारित उद्योग आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के नाम से राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई? प्रश्न और ऑप्शन को ध्यान से रीड करना है, और कंप्लीट प्रश्नों को आप देखें, कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाएं ताकि बेहतर तैयारी और बेहतर आने वाले एग्जाम में भी स्कोर बना सकें। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई थी। यदि कल को पूछा जाता है इस मिशन की शुरुआत की गई थी तो 2009 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या था? तो बिहार सर्वेक्षण 2020-21 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 4%। अगला क्वेश्चन है, 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, दीपावली के त्योहार पर जेपी नारायण जो हैं जेल से निकल भागे थे। यदि तिथि को पूछा जाता है तो 11 नवंबर 1942 में ये जेल से भागने में सफल हुए थे, दिवाली त्योहार वाले दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो खुदीराम बोस के साथ एक सहयोगी थे, इनके साथी थे प्रफुल्ल चाकी, ये भी नाम पूछा जा सकता है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है आजाद दस्ता जो है बिहार में सक्रिय रहा था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, ठीक है, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। तो श्रम विभाग जिसे सौंपा गया था उनका नाम पूछा गया है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए जगजीवन राम, जो कि बिहार से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। कई बार आरोही अवरोही पूछा जाता है, कभी घटता बढ़ता, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नालंदा, मुंगेर, पटना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है। तो अनुमानित राजकोषीय घाटा जारी किया गया है। ऑप्शन को ध्यान से रीड करें। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 3.47% अनुमानित राजकोषीय घाटा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। उस विकल्प का आपको चयन करना है। तो इस योजना का हिस्सा नहीं है उनको। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के लिए वायु मार्ग जो है इस योजना 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। आय के अवरोही क्रम से पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से रीड करें, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रश्न ध्यान से समझ नहीं पाते हैं तो जल्दबाजी में हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो ये गलती आप ना दोहराएं। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम जो है तो आपको जवाब देना है शिवहर, और सबसे अधिक पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक है स्थान रखता है तो आपको जवाब देना है पटना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सोने के भंडार मिले हैं? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जुमई। एक एक प्रश्नों को आप ध्यान से रीड करें, विशेषकर एक एक प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम में बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है बिहार के कौन से जिले को? तो यहां से आप ध्यान रखें आंसर सी होगा, भागलपुर जो है इसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। रेशा में विश्वविख्यात है, और कौन सी प्रजाति का जो रेशा है यहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये कल को प्रश्न बन सकता है, तो टसर, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बिहार राज्य के का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो बिहार राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, प्रश्न को ध्यान से रीड करना है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 94,163 वर्ग किमी जो है बिहार का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। कल को यदि पूछा जा सकता है कि बिहार भारत के क्षेत्रफल का हिस्सा है, तो भारत के क्षेत्रफल का ये 2.16% हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत किस नंबर का राज्य है? तो 13वें, क्षेत्रफल के आधार पर 13वें नंबर का बड़ा राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। यहां से आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अब स्थित है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो यहां से इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1798 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था 1 अप्रैल 1936, यानी कि आंसर आपका यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ही ध्यान से रीड करना है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इब्न बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेव बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो यहां से करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो हाल ही में बिहार में खोला गया है बर्ड रिंगिंग स्टेशन। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर में खोला गया है, जिसे सिल्क सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किसी में बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है गिद्ध प्रजाति की रक्षा हेतु। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। प्रश्न ऑप्शन दोनों को ही ध्यान से रीड करें। सूचियां दी हैं, प्रथम और द्वितीय दोनों को मिलान करना है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर हो, यानी बिहार के राज्यपाल हैं आपके श्री फागू चौहान, यानी फर्स्ट का फोर्थ, और बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं श्री संजय करोल, और दूसरे का थर्ड। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, दीप श्रेष्ठ को जो है सम्मानित किया गया है। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड क्वेश्चनों की श्रृंखला, जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज थी। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आए। सीरीज पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेहतर तरीके से बिहार स्पेशल और जीके के लिए भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जानी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।